बात है? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो जेठ जी क्यों बुलाए सारे परिवार को, जेठ जी क्यों बुलाए। जेठ जी क्यों बुलाए सारे परिवार को, बात मेरी समझी कुछ है आती नहीं। अरे बेटा भारत सहित यूं पति जी खड़े, गलती कोई किसी की दिखाती नहीं। बेटा भारत सहित यूं अरे गलती कोई किसी की नहीं। क्या भाई साहब, अगर गलती नहीं है तो इस तरह एक साथ पूरे परिवार को बुलाने का मतलब? भाई साहब हम आपसे यही जानना चाहते हैं। हम जरूर बताएंगे। आखिर क्या बात है भाई साहब? चौथा तन्हा गया, पाकन लागे। चौथा तन्हा आ गया, पाकन लागे। ये आप क्या कह रहे हैं कि चौथापन आ गया है और आपका दिल कह रहा है कि हरि भजन के लिए आप परदेश जाना चाहते हैं? भाई साहब, ये तो हमारे पुरखों की परंपरा है। क्या? हाँ भाई साहब, जिसका चौथापन आ जाता है वो इस रात पाठ को छोड़कर किसी बियाबान जंगल में हरि भजन के लीन हो। भाई साहब, अगर आपकी यही इच्छा है, अगर आपकी यही इच्छा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसी रात दरबार में एक बड़ा सा आलीशान मंदिर बनवा दें और आप उसी मंदिर में हरि भजन करना और हम बच्चों को आपके सेवा का अवसर प्रदान हो जाएगा। भाई साहब, तुम भूल रहे हो, आज मेरा चौथापन आया है, कल तुम्हारा चौथापन आएगा, फिर किसी और का चौथापन आएगा। कितने मंदिर तुम बनवा दोगे? जगह नहीं रहेगी। बड़े भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आपकी बात को टाल नहीं सकते हैं। हमारे लिए क्या आज्ञा है बड़े भैया? भाई साहब, हम तुम्हें यहाँ का महाराज बनाना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, अगर आप हमें यहाँ का महाराज बनाना चाहते हैं तो हमें मंजूर है। बहुत अच्छी बात है। द्वारपाल, ये हमारे शाही वस्त्र उतारकर हमारे भाई साहब को पिधाया जाए।
भाई साहब, आज तक यहाँ के महाराज हम थे। हमारे शासन काल में किसी प्रकार की हमारी प्रजा को दिक्कत या परेशानी नहीं आई। वैसे आज से तुम महाराज हो गए हो, इसी प्रकार हमारी प्रजा की देखभाल करना, किसी प्रकार की दिक्कत और किसी प्रकार का कष्ट न होने को। बड़े भाई साहब, जिस तरह आप इस प्रजा को अपने बच्चों के समान पाल रहे थे, उसी तरह आपकी कभी कमी नहीं महसूस होगी भाई साहब। इस प्रजा को हम अपने बच्चों के समान ही पाल के रखेंगे बड़े भाई साहब। हाँ भाई साहब, आपकी कमी कभी महसूस नहीं होगी भाई साहब। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं भैया? बड़ी बहू, कहिए जेठ जी। बेटा भारत और बहू लक्ष्मी को अपना बच्चे समझकर, अपने बच्चे ही समझकर। आप चिंता मत करें, हमारे रहते हुए इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है जेठ जी। बेटा भारत, जी पिताजी। बेटा ये हमारे पुरखों की दी हुई निशानी है, और ये निशानी आज हम तुम्हें दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना बेटा, वक्त आने पर शायद काम आना। हाँ बेटा, इसमें तो भोलेनाथ की तस्वीर छपी हुई है। हाँ बेटा, पिताजी, हम इसे सदैव अपने सीने से लगाकर रखेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर हम सदैव चलेंगे पिताजी। हाँ बेटा, ऐसा ही करना। आज हम अपनी राय से कुछ कहना चाहते हैं। अगर हमारे रहते हुए किसी को किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो या किसी प्रकार का दिक्कत हुई हो, तो हमें माफ कर देना। अब पर करूं राजधानी, अब पर
बेटा भारत, मेरे पास आओ बेटा, आओ मेरे पास। मैं जानता हूं बेटा कि बड़े भाई साहब के जाने के बाद तुम कितना चिंतित और उदास हो। बेटा मैं तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि तुम्हें पिता से भी बढ़कर प्यार दूंगा। आप कभी ये ना कभी महसूस करना कि हमें माँ और पिता का प्यार नहीं मिला। ये तुम्हारी चाची नहीं बल्कि माँ से भी बढ़कर प्यार देगी। प्रिय लीलावती, आप जरा इन बच्चों को संभालिए जरा। भाई साहब के जाने के बाद ये लोग कितना चिंतित और उदास हो गए हैं। आप चिंता मत करें बेटा भारत और बहू लक्ष्मी, मेरे पास आओ मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ कि जेठ जी के चले जाने से तुम दोनों बहुत ही चिंतित हो। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं हूँ माँ का प्यार दूंगी। तुम्हारे चाचा श्री हैं, तुम्हें पिता का प्यार देंगे। चलो आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बेटे भारत को और बहू लक्ष्मी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलो बेटा चलो, नाथ आप भी आइए। दरबारी, आपने तो देखा है कि हमारे बड़े भाई साहब बियाबान जंगल में जाकर वो हरि नाम तपस्या में लीन होने के लिए चले गए हैं। इस राया की मुझे देखभाल करनी है क्योंकि यहाँ का मैं महाराज बन चुका हूँ। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। जिस तरह हमारे बड़े भाई साहब के इस शासन काल में ये हमारी प्रजा कितनी खुशहाल रहती है, उसी तरह हमारे भी शासन काल में ये हमारी प्रजा खुशहाल ही रहनी चाहिए। आप लोग जाएं और इस प्रजा में घूम घूम कर देखें, किसी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने पाए। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें महाराज, आप केवल राजमहल में रहें। हम लोग राय में घूम घूम के तीनों भाई यही देखेंगे, अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप तक खबर जरूर लाएंगे। ऐसे ही होना चाहिए। चलते हैं हम, और कोई अगर हमसे मिलना चाहे तो उसको हमारे पास तक जरूर लेकर आना। यार हमारे सब बात समझ में आई। कहने वाले ठीक कहते हैं यार, जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो काम धाम तो सब बढ़ता नहीं, घर में बैठे बोर होते हैं। वो तो है। महाराज ने कहा हमारा चौथापन आ गया, हमारे पुरखों की परंपरा है, पुरखों की परंपरा निभा रहे हैं। किसी भी आबाद जंगल में जाकर प्रभु की भजन करें, भगवान की भजन करें। अबे ईटा पाथर पूंजे कुछ मिलेगा? ईटा पाथर पूंजे मिला तो कुछ नहीं, लेकिन उनके यहाँ का नियम है, परंपरा है, उनके पुरखों की है। हम कहे थे तुमका भाई लाठी लेके दौड़ा ले जाओ, तुम कोनो मंदिर में घुस जाओ, देखिए तुमको पत्थर का मूर्त बचा लिया। नहीं बचाओ वाले तो भगवान बचा ही लिया। जब तक इनका आदमी मारे लाठी का